हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर जिसका नाम है फिज़िक्स वाली ट्यूशन क्लास। दोस्तों यहाँ पर हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और मैंने इसके कुछ पार्ट्स बना के डाले हैं जिसमें हमने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट वाले पार्ट में। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था कि बोर्ड पे पढ़ाने के कारण आपको अच्छे प्रकार से वीडियो नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैंने अपने पढ़ाने के तरीके में ये चेंज किया है। तो अब से हम जो है इस प्रकार से पढ़ेंगे कि मैं नोटबुक पे लिख के आपको पढ़ाऊँगा ताकि आप साथ के साथ नोट्स भी बना पाएंगे। और जो नोट्स मैं बना रहा हूँ, जो नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं, वह मैं PDF फॉर्मेट में आपको चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। आप बस चैनल पर बने रहिए। यहाँ हम बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे एक ट्यूशन क्लास में पढ़ा जाता है। पूरी क्लास 12th फिजिक्स में आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल in an electric field। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसको रोटेट करने में कितना वर्क डन होता है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने का मैंने आपको तरीका बताया। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और उन पे एरो लगाना है जो कि डायरेक्शन बताएगा कि वह फील्ड किस तरफ है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करा है। अब आपको ऐसे कंसिडर करना है कि ये नदी है पूरी जो बह रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हर जगह है, आप कहीं भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो और वह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे डिनोट करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक डाइपोल लेते हैं। तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज जब साथ में रखे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो मैंने -Q और ये +Q यहाँ पे एक साथ ज्वाइन करके बना दिया है। यह आपके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पे दर्शा रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सेंटर में। यह डॉटेड लाइन हमारी मदद करेगी डाइपोल का एंगल लेने में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि ये डॉटेड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल है पहले, वह कितना है? इनिशियली θ1 है। तो ये इनिशियली हमने एंगल लिया है θ1। अब हम कह रहे हैं कि इस डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर टॉर्क लग रही होगी। टॉर्क हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था किस प्रकार लगती है, तो वह आप वहाँ से पढ़ सकते हैं दोबारा से। उस टॉर्क के कारण यह इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट हो गया होगा। तो इसका रोटेशन हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये रोटेट हो गया है इस प्रकार से। और अब जो इसका एंगल है वह बन गया θ2। इसका एंगल अब कितना बन गया है? θ2 बन गया है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी गिवन होगा। तो ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इनसाइड एन, यह किसके अंदर है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E वेक्टर इनिशियली एंगल between
P vector and E vector is थीटा 1। ये यहाँ तक की बात हुई। अब आगे चलते हैं, हमारे सॉल्यूशन पे आते हैं। दिस डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, इस डाइपोल पे एक टॉर्क लगेगी एंड इट रोटेट्स, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। such that angle between P vector and E vector becomes थीटा 2। जो एंगल है वह थीटा 2 बन चुका है। अब हम एक इंटरमीडिएट केस लेंगे। हम कहेंगे व्हेन एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर इज थीटा। हम एक बीच की कंडीशन ले रहे हैं, थीटा 1 और थीटा 2 के बीच की बिल्कुल ये कंडीशन है। हम कह रहे हैं जब एंगल P और E वेक्टर के बीच में थीटा रहा होगा तो तब टॉर्क कितनी रही होगी। तो टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितनी रही होगी, हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था टॉर्क का फॉर्मूला ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जिसको हमने वहाँ पे P क्रॉस E भी लिखा था। क्रॉस हट के ही साइन थीटा आता है। थीटा क्या होता है, एंगल होता है P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का। तो यहाँ पे भी वह एंगल थीटा है, इसलिए आ गया पी ई साइन थीटा। अब टॉर्क आपको पता है, वर्क डन आपको निकालना है। वर्क डन इन एन एंगल चेंज ऑफ डी थीटा। देखो हम कह रहे हैं कि थीटा से थोड़ा सा रोटेट हुआ है, डी थीटा हो गया, तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वह कितना रहा होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू टाउ थीटा, लेकिन यहाँ पे हम बहुत छोटे से चेंज की बात कर रहे हैं, इसलिए एंगल भी डी थीटा है और वर्क डन भी DW लिखा जा रहा है। तो DW इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। यह फॉर्मूला कहाँ से आता है, एनालॉजी से आता है। जैसे कि आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट एस होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो इसी एनालॉजी से अगर आप रोटेशनल में देखें तो फोर्स की जगह आ गया है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह जो वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला टाउ थीटा कहाँ से आया, इस प्रकार से आया। तो DW इज इक्वल टू टाउ डी थीटा है। यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें तो बात करनी है थीटा 1 से थीटा 2 की। तो फॉर एंगल चेंज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 टोटल वर्क डन इज, टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन होगा जो आपने ये छोटा सा वर्क डन निकाला है DW, अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। मैथ में हम पढ़ते हैं कि एक छोटी सी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी बनाने के लिए या फिर एक स्मॉलर चेंज को उसके टोटल वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करा जाता है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, पूरा वर्क डन यानी कि टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब DW की जगह आप रखोगे टाउ डी थीटा को, और यहाँ पे जो एंगल का चेंज है वो कितना हो रहा है, इनिशियली आपका एंगल था थीटा 1, तो वह बना लोअर लिमिट, और आपका जो फाइनल एंगल है वह है थीटा 2, तो वह बना अपर लिमिट। आपने यहाँ तक ये वैल्यू रख दी, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। टाउ की वैल्यू थी पी ई साइन थीटा, इसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद से क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, टाउ की जगह आप पी ई साइन थीटा रख देंगे और साथ में डी थीटा है। मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी, इसमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब आगे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे P और E दोनों ही कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर लिख लिया जाता है और जो आपकी इंटीग्रेशन होना है जिसका, यानी कि जो कि वेरिएबल है, उसको अंदर लिखा जाता है। तो साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, लेकिन माइनस साइन के साथ होता है। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वह माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ भी साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे लोअर लिमिट थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2। आप ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वह माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू पी ई। अब हम लिमिट्स को रखेंगे। सबसे पहले रखी जाएगी अपर लिमिट। अपर लिमिट है थीटा 2, तो थीटा की जगह यहाँ पे थीटा 2 रखा जाएगा, तो माइनस का कॉस थीटा 2, फिर माइनस साइन लगता है और फिर आती है लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट थीटा 1 है, माइनस के कॉस थीटा में रखी जाएगी, तो माइनस का कॉस थीटा 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने करा क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो वही हमने करा है। यह माइनस का कॉस थीटा पूरी एक सिंगल एंटिटी थी, तो पहले थीटा 2 रख दिया, तो माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस का लोअर लिमिट माइनस कॉस थीटा 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू पी ई, यह बन जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा 2, और यह माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसको अगर हम इस प्रकार से लिख दें, W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यह हो गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे ड्राइव करना था। अब हम एक स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस में क्या कह रहे हैं, इफ डाइपोल वॉज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने पढ़ी थी लास्ट वाले टॉपिक में। लास्ट वाले अगर आपको टॉपिक याद होगा तो वहाँ पे हमने पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता था जब आपका एंगल होता था 0 डिग्री, और हम कह रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट कराए थीटा एंगल, यानी कि इनिशियली आपका जो एंगल रहा होगा वो 0 डिग्री रहा होगा, यानी कि इनिशियल एंगल थीटा 1 तो रहा होगा 0 डिग्री, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम था। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल हमेशा 0 डिग्री रहता है, यह हमने पढ़ा था। एंड और जो आपका फाइनल एंगल है थीटा 2 वो एक्चुअल में थीटा है, तो वह वैल्यू हम उठा के रख देते हैं फॉर्मूले में। तो W इज इक्वल टू पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस, और फाइनल एंगल हो जाता है थीटा। कॉस 0 कितना होता है दोस्तों, आपको पता है कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। यह आपका वर्क डन स्पेशल केस में निकल गया जब आपका इनिशियली स्टेबल इक्विलिब्रियम था और फाइनली आपका जो एंगल है वह थीटा हो गया। मैं समझता हूँ इस टॉपिक में आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। दोस्तों अभी मैं सेटअप धीरे धीरे से बना रहा हूँ, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ मुझे कुछ चीज़ें पता चलती जा रही हैं, मैं इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। आप चैनल पर बने रहिए, साथ देते रहिए, यह मेरा आपसे वादा है कि आपको सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में चैनल पे मिलेंगे, और यहाँ पर सभी टॉपिक जैसे किसी ट्यूशन क्लास में पढ़ाए जाते हैं उसी प्रकार से आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।